सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। आज की शाम में मेरा ये सौभाग्य है कि DET के माध्यम से मैं परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इस शुभ अवसर के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास अनु सैमुअल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से ये संदेश और ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पा रहा है। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। मेरा नाम विनोद डेविड है। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, काफ़ी नहीं भी जानते होंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कई वर्षों से प्रभु की सेवा में हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे एक भरा पूरा परिवार दिया है, मेरे साथ सहयोग करने वाली एक पत्नी दी है। धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं ये कह पाता हूँ कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। और प्रभु अपने इस वायदे को, इस बात को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम महिमा पाए। आप सब इन दिनों में एक नाम सुन रहे हैं, कोरोना। कोरोना और हम उससे, केवल हम ही नहीं, पूरा विश्व पूरी तरह से उससे प्रभावित है। यानी कि प्रभावित मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ गया है, पड़ चुका है। और विश्व के विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी उससे बच नहीं पाए हैं। ट्रेजेडी, विडंबना ये है कि जो देश अपने आप को ये कहते थे या कहते हैं कि हम तो चांद तक पहुंच जाएंगे, जुपिटर पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ पर हम फ्लैट खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। और मैंने यहाँ तक सुना कि चांद से पेड़ भी लाए गए, जिन्हें नाम दिया गया है मून ट्रीज़। वो लाए गए हैं और यहाँ पर उन्हें उगाया गया है। लेकिन यहाँ पर आकर इस कोविड-19 के आगे विश्व के सभी साइंस डाटा और साइंस टेक्नोलॉजी या जो भी हमारे पास विद्या है, वो इसके आगे फेल हो चुकी है। अब केवल एक ही सहारा बचा है कि उस निर्माता के पास आ जाएं, उस सृष्टिकर्ता के पास आ जाएं, जिसके पास इसका इलाज है। प्रियो, इन दिनों में बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। माइग्रेंट्स जो दूसरे शहरों, गांवों से, देहात से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते थे, उनके पास अब जॉब नहीं है, क्योंकि उन्हें जॉब देने वाले खुद बेरोज़गार हो गए। उनके भी काम धंधे नहीं चल रहे हैं, उनके इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ट्रांसपोर्ट में काम नहीं है और मॉल्स में काम नहीं है, मॉल्स खुल नहीं रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं। किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, लोग घोर निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं आती है, कई कारणों से, अन्य कई कारण भी होते हैं जिनके कारण से निराशा आती है। आर्थिक कारण उनमें से एक कारण है। पिछले दिनों में हमने एक नाम सुना, बहुत चर्चित नाम है। उस व्यक्ति के पास आर्थिक कठिनाई नहीं थी, उसके पास आर्थिक परेशानी नहीं थी, उसके पास बहुत पैसा था। मैंने जो सुना उसके अनुसार वो शायद 3 या 3.5 लाख रुपए किराया ही देते थे। तो इसका मतलब यह है कि निराशा केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं आती है, उसके पीछे मानसिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कारण कोई भी क्यों ना हो, निदान एक ही है। कारण कोई भी क्यों ना हो, निदान एक ही है। हमारी आर्थिक समस्या, हमारी सामाजिक समस्या, हमारी मानसिक समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या के कारण
यदि हाँ आज हम निराशा की अवस्था में पहुँचे हैं या पहुँच चुके या पहुँचने वाले हैं, या आप किसी भी उम्र वर्ग के क्यों ना हो, आज मैं आपके एक आश्वासन का संदेश देना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करने का मैं वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आज के वचन को सुनने के बाद मेरे प्रिय दर्शक, मेरे श्रोता अपने जीवन के अंदर एक आशा को प्राप्त करेंगे। प्रभु निरंतर हमारी मदद करते रहे, प्रभु हमारी सहायता करते रहें। बाइबल में एक विधवा है जो बहुत ही लाचारी की अवस्था में पहुंच चुकी है। विधवा, आप जानते हैं हमारे समाज के अंदर विधवा की स्थिति क्या होती है, विधवा कैसे अपना गुजारा करती है। अभी तो राजा राम मोहन राय का धन्यवाद हो, विलियम कैरी का धन्यवाद हो कि विधवाओं के साथ वो बदसलूकी, वो अत्याचार नहीं होता जब जीते जी एक स्त्री को उसके पति की चिता में कूद जाने के लिए और जलकर मर जाने के लिए बाध्य किया जाता था। वो समाज का नियम था। वो तो अब नहीं है, लेकिन विधवा कई परेशानियों का सामना करती है क्योंकि उसका पति नहीं है, जो जीवन भर साथ देने का जिसने वायदा किया था वो उसके साथ नहीं है। और इस विधवा के पास तो उसका बेटा भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं है, जिसका वर्णन हम बाइबल के अंदर नए नियम में लूका के 18वें अध्याय में पाते हैं। लेकिन उसे ये पता था कि विधवा यदि कोई है या अनाथ कोई है तो उस विधवा और अनाथ की मदद एक संपन्न व्यक्ति जो समृद्ध है वो उसकी मदद उसको करनी चाहिए। इस बात को जानते वो उस समृद्ध व्यक्ति के पास जाती है, बाइबल में जिसे न्यायाधीश कहा गया है। और वो न्यायाधीश भी अलग ही प्रवृत्ति का इंसान है। बाइबल कहती है कि ना वो परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। अब सोचिए कि ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो उसके पास जाती है और उसके पास जाती है और उसके पास जाती है। मेरे प्रियो, हम इस बात से यहाँ हमें ये सीखना है कि बहुत नाउमीदी की हालत में, लाचारी की हालत में भी हमें अपने प्रयासों को लगातार करते रहने की आवश्यकता है। ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो विधवा जो कि मैं सोचता हूँ कि बहुत ही गरीबी अवस्था में थी, लेकिन वो बार बार जाती है, बहुत बार दुत्कारी गई होगी, बहुत बार उसको अपमानित की गई होगी और कई प्रकार से उसको ह्यूमिलिएट होना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो जाती रहती है। और बाइबल कहती है कि अंत में वो न्यायाधीश उसका न्याय चुकाता है, यानी कि उसकी विनती को स्वीकार कर लेता है। ये बात हमें बताती है कि हमें अपने प्रयासों को लगातार करते रहने की आवश्यकता है। और साथ साथ जैसे वो उस न्यायाधीश के पास जाकर विनती करती थी, हमारा भी एक न्यायाधीश है, हमारा भी फैसला करने वाला, हमारे भी मदद करने वाला हमारा एक न्यायाधीश है जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए लगातार विनती करता रहता है। हमें उनके पास जाने की आवश्यकता है। ये तो हुई इस विधवा की बात। मैं एक और विधवा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसकी अवस्था इससे भिन्न थी। इस दूसरी विधवा की अवस्था पहली वाली विधवा से और ज़्यादा खराब थी। ये दूसरी जो विधवा है, इसे बाइबल में कहा गया है सारपत की विधवा। बाइबल को जानने वाले लोग जानते हैं, पुराने नियम में इसका वर्णन हमें मिलता है पहला राजा की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के अंदर 8 से लेकर 16 वचनों में। अब ये विधवा इस अवस्था में पहुंच गई है कि अब सिर्फ मरना है, अब सिर्फ मरना है, जीने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में परमेश्वर का एक भक्त इस विधवा के घर पहुंचता है। मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी चिंता
जितनी हम करते हैं उससे ज़्यादा हमारी चिंता हमारा परमेश्वर करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले देता है, मांगने से बढ़कर देता है, हमारी सोच विचार से बढ़कर काम करता है। इसीलिए उसे हम परमेश्वर कहते हैं। वो केवल परमेश्वर इसलिए नहीं है कि हम उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर हमारा पिता भी है, वो प्रेमी है, वो हमसे प्रेम भी करता है और वो हमारी चिंता भी करता है। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। शायद इस स्त्री ने प्रार्थना नहीं की होगी उस तरीके से जिस तरह से वो पहले वाली विधवा बार बार न्यायाधीश के पास जाती थी, लेकिन मन ही मन में ये ज़रूर कहती होगी, जैसे हम बोल देते हैं हे भगवान, या हम एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, या हम कह देते हैं कि हे प्रभु तू ही संभाल, प्रभु तू ही संभाल, अब तो हमारे बस का तो है नहीं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। चेलों ने भी कहा अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस ने कहा, चेलों ने कहा हमने रात भर मछली पकड़ी और एक भी हाथ नहीं लगी। लेकिन उसी पतरस से प्रभु यीशु ने कहा, मैं जहाँ कहता हूँ उस वहाँ पर तुम जाल डालो, अपनी नाव को और गहरे में ले चलो। पतरस ने उस आज्ञा को मान लिया। इस विधवा, जो सारपत की विधवा के नाम से जिसे हम जानते हैं, बाइबल जानने वाले लोग, सारपत की विधवा उस समय लकड़ियाँ चुन रही थी और ये परमेश्वर का भक्त वहाँ पर पहुँचता है और उससे कहता है कि जो भी सलाम दुआ उनकी हुई होगी, और कहता है कि मुझे पानी पिला। जब वो पानी पिलाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक रोटी भी ले आना, रोटी लाने के लिए बोलता है, लेकिन वो रोटी नहीं ला पाती। और वो कहती है कि मेरे पास तो इतना ही मैदा है, इतना ही आटा है, इतना ही तेल है कि हम एक रोटी बनाकर खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भक्त कहता उससे, तू मुझे एक रोटी खिला दे पहले। ये फिर से उस बात को मानती है और कहती है कि ठीक है, और वो उसको रोटी खिलाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बात सामने आती है वो ये है कि उस स्त्री ने उस अतिथि का सत्कार किया, उसे पानी पिलाया और खुद माँ और बेटे रोटी न खाते हुए भी रोटी खा रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, सॉरी। उस अजनबी को बाइबल इस विषय में ये बात बताती है, बाइबल इस विषय में ये बात बताती है कि अतिथि का सत्कार हमें करना चाहिए, अजनबी को हमें पानी पिलाना चाहिए, उसको जो हम कर सकते हैं वो करें। बाइबल ये कहती है कि अनजाने में बहुतों ने स्वर्गदूतों की सेवा की, और यीशु मसीह ने तो नए नियम में यहाँ तक कहा कि यदि तुमने किसी को मेरे नाम से एक गिलास पानी भी पिलाया तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। इस विधवा ने, सारपत की विधवा ने पानी ही नहीं पिलाया, जो रोटी उन्होंने और उसके बेटे ने खानी थी उसको दे दी भक्त को। और परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक देश में अकाल है तब तक तेरे घर का मैदा कभी ख़त्म नहीं होगा और तेरे कुप्पी का तेल ख़त्म नहीं होगा। और बाइबल ये बताती है कि जब तक देश में अकाल रहा उस विधवा के घर मैदा ख़त्म नहीं हुआ, उस विधवा के घर में कुप्पी का तेल ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ हम एक बात पर ध्यान दें, ये कैसे हुआ? देने के द्वारा से। क्या देना है हमारे को? जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। कई बार हमारे पास विश्वास नहीं होता, थोड़ा विश्वास होता है, उस विश्वास को भी हम प्रयोग में लाने के लिए दे दें, उस विश्वास को काम करने दें अपने जीवन में, उसके काम करने के लिए हम दे दें, अपने विश्वास को काम करने के लिए हम दे दें। यदि हमारे जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, थोड़े वर्ष बचे हैं, उन्हें भी हम प्रभु के हाथों में दे दें। हमारे शरीर के अंदर बहुत कम ताकत बची है, हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हम उस थोड़ी सी ताकत को भी प्रभु को दे दें।
प्रभु की सेवा के लिए दे दें, परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर सेवा में हम लग जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी दी हुई उस एनर्जी को हमें लौटा देगा। हम और ज़्यादा नया बल, नया उत्साह, नई शक्ति, नई ऊर्जा को प्राप्त करते चले जाएंगे। धन भी, जैसा वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री ने 2 तमड़ी, यानी कि आज के ज़माने में 2 पैसे, आजकल तो 50 पैसे का सिक्का भी नहीं चलता, 2 पैसे उसने डाल दिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि सबने, बाकियों ने तो अपनी बढ़ती में से दिया है, इसने अपनी घटी में से दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु के दासों को देंगे, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। कई गुना वो लौटा कर हमें देंगे, जैसे इस सारपत की विधवा के साथ हुआ। वो मरने की अवस्था में पहुंच गई थी, निराशा, घोर निराशा, केवल अब मौत ही मौत नजर आ रही थी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मेरे सुनने वाले या मुझे देखने वाले दर्शकों, आप किसी भी उम्र वर्ग के क्यों ना हो, यदि आप ऐसी सोच में से गुजर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, लड़की 30 से ज़्यादा हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही है, हमारे विवाह को 6 वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हुई है, हमें ज़मीन लिए हुए 10 साल हो गए, ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है, घर कब बनेगा। कोई भी आपका विषय क्यों ना हो, आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सफलता नहीं मिलती, इंटरव्यू देते हैं, पास नहीं होते, निराशा ने आपको घेर रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास एक आशा है, आपका एक न्यायाधीश है, आपका एक पिता है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना को इज्जत दे रहा है, वो आपकी प्रार्थना को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। पतरस की पत्री में ऐसा लिखा है कि अपना बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। क्या आज आपको ये पता है कि आपका परमेश्वर आपके प्रति चिंतित है? उसे आपका ख्याल है, आप उसके ख्यालों में हैं। सबने आपको छोड़ दिया होगा, सबने आपको त्याग दिया होगा, आपके सारे सहारे छूट गए हैं, आपकी सारी कमाई खत्म हो चुकी है, कई महीने से वेतन नहीं मिला है, मकान मालिक को किराया देना है, स्कूल की फीस देनी है, घर का खर्चा है, क्या करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने सारे विषय को, इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दें। जैसे सारपत की विधवा के साथ हुआ, वैसे ही एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी तो अपने जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक परमेश्वर के दास के जीवन में जो घटना घटी उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो परमेश्वर के दास 11 वर्ष दिल्ली में सेवा कर रहे थे और पिछले 2-3 वर्षों से उन्हें आर्थिक कठिनाई हो रही थी। जिस घर में वो रह रहे थे उसका किराया काफ़ी था, तो उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे घर में चले जाएं जहाँ की कम किराया होगा। अभी वर्तमान में वो एक अच्छी पॉश कॉलोनी में रह रहे थे, उनका घर बहुत अच्छी जगह पर था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम किराया नहीं दे सकते, और उन्होंने एक सस्ता मकान, इससे जितना दे रहे थे उसका आधा किराया जिसका था वो उन्होंने ढूंढा। जब उन्हें मिल गया तो उन्होंने अपने मकान मालिकिन को, मालिक नहीं थे, मालकिन से कहा कि हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो बड़ी हैरान हुई। नहीं, आप क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, बताइए ना, क्या हम आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे लिए, यू आर वेरी काइंड टू अस, आप हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, हमारी अपनी मजबूरी है, हम इतना किराया नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने एक सस्ता मकान लिया है। आपको पता है, कोई भी मकान मालिक किराया बढ़ा ज़रूर देता है, किराया कम नहीं करता। हाँ, एक्सेप्शनल केस में कम भी होते हुए मैंने सुने हैं, लेकिन इस जो कहानी है, घटना है, इसके अंदर वो लैंडलेडी कहती है कि कितना कम किराए में आप जा रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। उन्होंने कहा नहीं, वो
बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अंतर है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप मुझे बताइए तो सही, क्या पता शायद हम कुछ कर सकें आपको जाने से रोकने के लिए। हम नहीं चाहते कि आप इस घर को छोड़ के जाएं, हमें आपके द्वारा बहुत आशीषें मिली है। तो उन्होंने कहा कि जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ लगभग उसका आधा है वहाँ पर किराया। आपको पता है लेडी ने क्या कहा, जितना आपने वहाँ देना है आप उतना ही मुझे किराया दीजिए। वो सुनकर बड़े हैरान हो गए। हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना नहीं की थी कि उनका मकान मालिक उनका किराया कम कर दे। वो तो अब दूसरा मकान ढूंढ रहे थे और ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें सस्ता मकान किराए पर मिल जाए। लेकिन प्रभु हमारी सोच समझ से और हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे विचारों से अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर को परख कर देखें, इसे अपने जीवन में काम करने दें। एक्सरसाइज योर लिटिल फेथ। आपके पास जो थोड़ा छोटा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, आप उसे काम करने दें, विश्वास को काम करने दें। जैसे राई का दाना, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, राई के दाने के बराबर, और इस पहाड़ से कहो उखड़ जा। कभी पहाड़ उखड़ा नहीं आज तक, कभी पहाड़ उखड़ा नहीं। पेड़ उखड़ते हैं, मकान उखड़ते हैं, लेकिन पहाड़ कभी नहीं उखड़ते। लेकिन ये पहाड़ उखड़ जाएगा, और न केवल उखड़ेगा बल्कि समुद्र में गिर जाएगा। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा निराशा के दौर में से गुजर रहे हुए मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, जो भी आप इस अवस्था में से गुजर रहे थे और गुजर रहे हैं, आज शाम परमेश्वर आपकी उस अवस्था को, उस मानसिक अवस्था को, आपकी सोच को बदलने जा रहे हैं। आज शाम, आज रात बिस्तर पर जाने से पहले आज अपनी अवस्था को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उससे कहें, हे परमेश्वर, क्या आप केवल सारपत की विधवा के लिए ही इंतज़ाम करने वाले परमेश्वर हैं? क्या आप उस विधवा का ही प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं जो उस न्यायाधीश के पास गई थी? प्रभु, मैं भी उस सारपत की विधवा के समान हूँ। मेरे पास भी प्रभु आय का कोई साधन नहीं है। मैं भी अकाल जैसी स्थिति में से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। मेरे सारे स्रोत बंद हो चुके हैं। मेरे बेटे की नौकरी छूट चुकी है। मेरे पति नौकरी करने के लायक नहीं हैं। हम पहले चारों लोग कमाते थे, अब एक भी नहीं कमा रहा है। हमारे आय के सारे साधन बंद हो चुके हैं। हे प्रभु, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं। प्रभु, मुझे नौकरी कब मिलेगी? हे, और आप माँ बाप हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी की शादी कब होगी, हमारा मकान कब बनेगा? मुझे इस अवस्था से कौन छुड़ाएगा? आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं केवल सारपत की विधवा के लिए ही मदद करने वाला नहीं हूँ। मैं सन 2020 में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति में से गुजरने वाले या अन्य कारणों से निराशा की अवस्था में से गुजरने वाले हर बहन भाई की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी सृष्टि मेरी है। सारे लोग मेरे अपने बच्चे हैं और मैं इनका प्रेमी पिता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और कुछ देर मुझदास को सुना। मुझदास को परमेश्वर ने जो वचन दिया वो मैंने आप तक पहुँचाया, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आज के वचन के द्वारा बहुत से लोग उत्साहित होंगे। निराशा में डूबे हुए लोग फिर से उस नए उत्साह को प्राप्त करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर अनु सैमुअल का। डीईटी के माध्यम से वो जो सेवा कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा लंबी दोस्ती नहीं है, लेकिन एक अच्छी दोस्ती है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने लोग इस समय फ़ोन से या फेसबुक से और अन्य माध्यमों से जुड़े हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे निवेदन है इस समय सब हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, और मैं आप सब के लिए
प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो प्रभु आपके वचनों के लिए। आपने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपने कहा है कि पहले मैं राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। और आपने ये भी कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने ये भी कहा है कि कल की चिंता ना करना, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, कल की चिंता कल खुद कर लेगा। हे प्रभु, इन सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो केवल हमें जन्म ही नहीं देते, केवल आप हमारे सृष्टिकर्ता ही नहीं हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे तारनहार हैं। आप हमें वो सब कुछ देते हैं जो जीवन के लिए, जीवन से संबंधित और भक्ति से संबंधित हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। इन सब के लिए, खास तौर से जवान लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो किसी भी प्रकार की निराशा में से होकर गुजर रहे हैं। मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को लेकर निराश हैं, उनकी नौकरी को लेकर, उनकी जॉब को लेकर और उनकी शादी को लेकर जो निराश हैं। मैं उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनकी शादी हुए कई वर्ष हो गए और जिनके संतान नहीं है। हे पिता, इन सब पर आपका अनुग्रह और आपकी दया हो। मान, महिमा, इज्जत और जलाल आप ही को मिले। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और सब कहें आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनोद डेविड है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ। और अरोमा ऑफ होप करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी मेरे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। एक बार फिर से पास्टर अनु सैमुअल का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।